होटल पीएमएस सीरीज़ के 7वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बनाता हूँ मैं स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जो चलाते हैं गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज, बेड एंड ब्रेकफास्ट, इस प्रकार के छोटे इस्टेब्लिशमेंट्स जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स और पीएमएस में ये कहाँ पर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले हम जिस पार्ट को आज डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया आपको, और मैं इसको पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो पूरा डिस्प्ले बोर्ड है ऊपर वहाँ पे लिखा भी है स्टैटिस्टिक्स, हम इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको पहले ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकें। एक्सक्यूज़ मी। तो जो पहली एंट्री है वो है एक्सपेक्टेड अराइवल, यानी आज कितने लोग इस होटल में आने वाले हैं, किन का रिजर्वेशन है, कितने जाने वाले हैं। तो ऊपर उसकी संख्या लिखी हुई है 5 और 9। चेक इन रूम्स, कितने रूम्स ऑलरेडी आज हमारे होटल में चेक इन कर चुके हैं, आ चुके हैं 35। फिर कितने रूम्स बाकी है अभी बेचने के लिए, 40 रूम्स बाकी हैं बेचने के लिए। कंप्लेंट्स कितने हैं, 0 हैं। गेस्ट की संख्या कितनी है होटल के अंदर में, 15। इसमें कोई एक्स्ट्रा बेड हमने लिया है क्या, तो वो संख्या 0 है। कोई फॉरेनर है क्या हमारे होटल में, इन हाउस फॉरेनर रूम्स या गेस्ट, इस संख्या पे 0 है। और क्या हमने कोई रूम किसी गेस्ट के नाम पर ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसकी संख्या फिलहाल भी 0 दिख रही है। तो आपने ये सारी चीज़ें भी देख ली। अब ज़रा समझते हैं कि इस वाले हिस्से का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है। तो छोटा सा भाषण आपको सुनना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का, अप्लाइड मैथ्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। अप्लाइड का मतलब होता है कि किसी नॉलेज का इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो मैथमेटिक्स का मेन पर्पस है मेजर करना। मैथ्स साइंस का एक सब्जेक्ट है और साइंस का पर्पस क्या है, साइंस का गोल क्या है। साइंस का गोल है हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड को समझना और अपनी लाइफ को उस समझने के बाद बेटर बनाना, आसान बनाना, कंफर्टेबल बनाना, प्लेजेंट बनाना। तो साइंस का पर्पस हमारे लाइफ को बेहतर बनाना होता है और मैथमेटिक्स जो है हमें चीज़ों को समझते वक्त नापने में मदद करता है। अब थोड़ा सा मैं इसको और डीप जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर रेनफॉल हम जानना चाहते हैं। रेनफॉल यानी बारिश, और उसका संबंध एग्रीकल्चर से है, खेती से है, फूड से है। तो जहाँ पर बारिश अच्छी होगी वहाँ पे फसल अच्छी होगी, जहाँ पे बारिश कम वहाँ पे फसल भी उस हिसाब से ही होगी। तो इंसान ये जानना चाहता है कि किन किन कारणों से किसी जगह पर बारिश कम या ज़्यादा होती है। और हम जिस चीज़ से अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। कल क्या होगा हमें नहीं पता, अगले साल कितनी बारिश होगी हमें नहीं पता। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बारिश के बिहेवियर को समझ सकें, और अगर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, भविष्यवाणी कर पाएंगे कि अगले साल मौसम कैसा रहेगा, तो हम उसी अनुसार खेती कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से हम ढाल भी सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको भी कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बारिश को स्टडी कैसे करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं पीएमएस, और पीएमएस में हमारा सब्जेक्ट पीएमएस नहीं है स्टूडेंट्स और बाकी सारे व्यूअर्स। हमारा सब्जेक्ट हमारा होटल है, और ये पीएमएस उस होटल की सहायता करने के लिए एक टूल है, एक औजार है। तो फिर जो ये स्टैटिस्टिक्स अभी हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, हमारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के भीतर, ये स्टैटिस्टिक्स होटल का है। और ये जो सॉफ्टवेयर है इनफैक्ट ये स्टैटिस्टिकल टूल ही है। हमने जब सेकंड वीडियो देखा था इंटरफेस वाला, नहीं हमने देखा था वीडियो फंक्शंस ऑफ पीएमएस का, तो उसमें आपने पढ़ा था कि वो रिकॉर्ड डेटा, फिर अरेंज डेटा, क्लासिफाइड डेटा, कंप्यूट डेटा, फिर 3 S थे, सॉर्ट,
समराइज एंड सेव। तो अभी हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों इसमें इसके चार शब्द हम इस्तेमाल करेंगे अभी समझने के लिए, और वो चार शब्द हैं, मैं अभी आप लिख देता, यहाँ पे लिखता हूँ अभी आपके लिए। पहला है, आई थिंक उसको शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। पहला है सी, दूसरा है ए, फिर तीसरा भी ए है, और चौथा है इंटरप्रेट। तो ये जो पहला वाला सी है ये है कलेक्ट डेटा, ये वाला है एनालाइज डेटा, नहीं अरेंज डेटा, मतलब डेटा को कहीं पर लिख कर देखना, उसको स्टडी करना। फिर है एनालाइज डेटा, मतलब हम डेटा के पैटर्न को देखते हैं और बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे आखिरी में है इंटरप्रेट, इसका मतलब होता है कि हम उस डेटा को एनालाइज करने के बाद ये समझ सकते हैं कि डेटा का बिहेवियर कैसा रहा अभी तक और भविष्य में कैसा रहेगा। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं होटल को, तो होटल का बिजनेस क्या है, रूम्स बेचना है। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल पीएमएस के अंदर में करते हैं तो हम बेसिकली रूम के सेल को स्टडी करते हैं कि रूम की सेल किस प्रकार की हो रही है, और फिर वो आगे काफ़ी डिटेल हो जाता है। फ़िलहाल मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझा होगा। और हम यहाँ पर जो जानना चाहते हैं, जब मैंने एग्जाम्पल दिया था बारिश का कि बारिश कैसी होगी, हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कस्टमर का बिहेवियर। होटल तो एक बिल्डिंग है और हमारा बिजनेस हमें मिलता है हमारे कस्टमर से। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये कस्टमर का बिहेवियर है, कस्टमर का डिसीजन है। और इस डिसीजन को जब हम साल भर स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे कौन से महीने में हमारे कस्टमर ज़्यादा आना पसंद करते हैं, कब आना पसंद नहीं करते, वीक में कौन से डेज़ को हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, कब हमारे यहाँ भीड़ कम होती है, हमारे पास किस प्रकार के कस्टमर्स आते हैं, उनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इन प्रकार की चीज़ों से आप अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर को बेटर समझ सकते हो और फिर अपने बिजनेस को, डिसीजंस को उसी हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, और आप वो करोगे जो आपके कस्टमर के लिए और आपके बिजनेस दोनों के लिए सबसे सही होगा। तो ये है स्टैटिस्टिक्स इन पीएमएस का एक्सप्लेनेशन। और ये जो आप सारे यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब के सब बटन्स भी हैं। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो, नया विंडो खुल जाता है और ये आपको बताएगा कि ये सारे गेस्ट, इनका आज चेक इन होना है। तो आप एडवांसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। इनका टाइम भी इसमें लिखा रहता है कि किस टाइम पर आएंगे, इन्होंने कौन सा रूम बुक कराया हुआ है, और आप उनका वो रूम उनके आने से पहले ही तैयार करके रख लेंगे। वैसे ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे एक्सपेक्टेड डिपार्चर के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि आज किन किन लोगों ने जाने का फैसला लिया है होटल से, और इनके जाने का टाइमिंग क्या रहेगा, इनका सेटलमेंट पेमेंट कैसे करेंगे। और इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को समझ के अपने वर्क को प्लान कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में सवाल पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर मन करे तो। इस वीडियो में मुझे अब आज्ञा दीजिए। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस इन योर करियर।